हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर वन बाय वन चेक करेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या सेटअप मिल सकते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ है जो पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगी। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताना चाहूँगा कि अगस्त महीने में गिव अवे चला हुआ है जो एक्सनेस ब्रोकर के साथ है। तो अगर आप एक्सनेस ब्रोकर यूज करते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और $3000 तक कैश प्राइजेस विन कर सकते हैं। कैसे विन करना है, क्या क्या कंडीशन है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ पर जाकर आई बेल बटन पर देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको जीत सकते हैं। क्या क्या लोड करने हैं, क्या कंडीशन है, सब कुछ वहां पर डिटेल में बताया हुआ है। और मोर देन 15 ट्रेडर्स होंगे जो वहां पर विन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज है जो फॉरेक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगी। तो आने वाले हफ्ते में अगर हम देखें जो मेन न्यूज़ है आप देख सकते हैं वो ओजी और एनजीडी के ऊपर है और एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, ट्यूसडे अगर आप देखें ओजी के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स हैं, जिसका ओजी पेयर्स के ऊपर डेफिनेटली काफ़ी इंपैक्ट रहेगा। इसके अलावा कैट के ऊपर सीपीआई के नंबर हैं और यूएसडी के सेल्स के नंबर हैं। एनजीडी के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन है जो आप देख सकते हैं सेम रहने के चांसेस हैं। तो एनजीडी के ऊपर मूवमेंट है, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं एफओएमसी मीटिंग मिनट्स जो रात के 11:30 बजे आने वाली है। तो अपनी अगर आप पोजीशन ओपन रखते हैं उसका वहाँ पर उसको आप केयरफुली मैनेज कीजिए। इसके बाद ओजी के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर है और अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर है जो थर्सडे तक है। तो ये मेन न्यूज़ है जो आने वाले हफ्ते में फॉरेक्स पेयर को इम्पैक्ट करेंगे। अब देखते हैं करेंसी में स्ट्रेंथ कौन सी है जहाँ पर आप अपने सेटअप देख सकते हैं। लास्ट वीक अगर आप देखें तो आप देखें स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, यूरो, यूएसडी ये पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में थे, ओजी एनजीडी वीकनेस में थे। इस हफ्ते अगर आप देख रहे हैं यूरो और यूएसडी में काफ़ी स्ट्रेंथ है और जापानीज येन, ओजी एनजीडी पूरी तरीके से वीक है। कैट में कुछ खास मूवमेंट नहीं है और स्विस फ्रैंक भी अब साइडवेज में यहाँ पर आ रहा है। तो मेन जो आप देख रहे हैं यूरो, यूएसडी और जीबीपी ये आपके स्ट्रेंथ में इस टाइम पर चल रहे हैं। देखते हैं इनके बेस पे हमें कुछ सेटअप वहाँ पर मिल सकते हैं। तो सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो यूएसडी हम 4 आवर के चार्ट में है और ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था गाइज कि हम कंटिन्यूसली डाउन यहाँ पर चल रहे हैं और 5 अगस्त के पास मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ से आपको कुछ भी आपको रिट्रेसमेंट मिले, आप बाय की अपॉर्चुनिटी इस एरिया में देख सकते हैं और टारगेट फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अब देखिए मार्केट ने एक जंप दिया पिछले प्रीवियस हाई के बाद, उसके बाद दोबारा से मार्केट डाउन है। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी पर दोबारा से मार्केट अब एक रेंज में यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ पर यूरो यूएसडी अब यहाँ पर एक रेंज में बनता हुआ नजर आ रहा है और हम इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जो हमारी नीचे की सपोर्ट है वो भी नीचे लेवल तक है। तो अगर आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपका टारगेट प्रॉफिट विद इन अ रेंज ही होने चाहिए। अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ, जो डाउन सपोर्ट है हम यहाँ से इसमें बाय के लिए देखेंगे, या फिर इस लेवल को यहाँ पर आप ब्रेक करें तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 1.1500 आपका पहला टारगेट होना चाहिए और 1.12501 ये सेकेंड टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा पाउंड यूएसडी, सेम यहाँ पर भी आप देखें हम यहाँ पर एक रेंज में चल रहे हैं और यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, जंप वहां से मिला है पर हम एक रेंज के अंदर ही यहाँ पर अभी मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, सेम यहाँ पर भी आप देखें हम एक सपोर्ट एरिया में यहाँ पर है। मार्केट यहाँ पर एक बार, दो बार, तीसरी बार यहाँ से जंप कर रही है और सेम ऊपर की तरफ ही। तो अभी अगर आप बाई या सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आप इस बॉक्स के अंदर ही अभी देखें, जब तक हमें यहाँ पर ब्रेकआउट ना मिले तभी हम 1.30 यहाँ तक का टारगेट इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम इस नीचे लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम कंटिन्यूसली 1.23152 यहां तक का टारगेट देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, यहाँ पर पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। 5 अगस्त के पास इस एरिया में आप यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखिए और इस एरिया में जब मार्केट आए आप यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। तो आपको एक्जैक्टली ये सेल की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली होगी और यहाँ पर आपने इसमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया होगा। अब नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो ओजी पूरी तरीके से आपने देखा करेंसी स्ट्रेंथ में पूरी तरीके से वीक में चल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रही है। हमारी जो सपोर्ट एरिया है वो 0.64628 का एरिया है। तो यहाँ से आपको कोई ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ, आप टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमम में कहूँगा 66 यहाँ तक देख सकते हैं। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक ना करें तभी हम ऊपर की तरफ 67,500 तक का टारगेट देख सकते हैं, नहीं तो आप अभी इसी चैनल के अंदर यहाँ पर डाउनवर्ड यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं।
अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी सेम यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर इसमें सेआउट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा 5 अगस्त के आसपास। मैंने आपको यहाँ पर बोला था अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे दोबारा से फिर हम यहाँ से डाउन की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अनलेस हम इस लेवल को ब्रेक करें तभी हम बाय के लिए जाएंगे। तो आप देखिए दोनों तरीके से मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन किया है। तो नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो एनजीडी अगेन एक वीक करेंसी है, यूएसडी इस टाइम स्ट्रेंथ पर चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी आपको अगर स्ट्रेंथ मिलती है आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, और हमारा टारगेट 59847 या फिर हम नीचे का जो अभी हमारी सपोर्ट है 58452 यहाँ तक का टारगेट हम देखेंगे। हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं 61 का लेवल, तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और 62 280 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड में मैंने आपको बताया था 5 अगस्त के आसपास आप यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली अप चल रही है, तो यहाँ पर आपको कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिले आप इसमें बाय कीजिएगा। टारगेट आपका 13455 इसके पास होना चाहिए, और मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली गई और उसके बाद से फिर यहाँ पर अब पुल बैक देना शुरू किया है। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में क्या देख सकते हैं, यूएसडी स्ट्रेंथ में है, कैड में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप करेंसी स्ट्रेंथ में भी देखें तो हम 0 पर हैं, पर अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो जो आपके हायर हाई बन रहे हैं मार्केट ने यहाँ से जो रेसिस्टेंस एक सॉलिड जंप दिया है, पर अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अभी स्टिल मैं कहूँगा जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते हैं आप इसमें स्टिल बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। जिस तरीके से भी पहला टारगेट आपका 1.34984 और कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे 136 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर भी आप देखें यूएसडी स्ट्रेंथ में है, जापानीज येन वीकनेस में है। पर मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था अगर हमें यहाँ पर कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम यहाँ पर सेल के लिए देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें हमें कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिली है। अगर आप देखें यहाँ पर एक वाइट कैंडल है, दूसरी वाइट कैंडल है, यहाँ से एकदम से रिजेक्शन, पर जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक तरीके से डॉजी कैंडल। तो मुझे कुछ यहाँ पर जो सेलर की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर नज़र नहीं आई, जो हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अभी इसमें देख रहे थे। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली मार्केट आप देखें यहाँ पर कंटिन्यूसली हायर हाई यहाँ पर बन रही है। हालांकि हम यहाँ पर सपोर्ट एरिया में भी हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो ऊपर की तरफ टारगेट आप देख सकते हैं 148795। यूएसडी में स्ट्रेंथ है, जापानीज येन अभी स्टिल वीकनेस में है। तो जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते 142 लेवल तक का एरिया अभी स्टिल मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा। अगला फिर गाइस हमारा जीबीपी जापानीज येन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते अगर आपको कोई भी यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, चैनल ब्रेकआउट हो, आप इसमें बाय के लिए देखिएगा और टारगेट आप 184 यहाँ तक का देख सकते हैं। एक्जैक्टली आप देखिए मार्केट इस लेवल के पास आई और यहाँ से फिर एकदम से ऊपर की तरफ यहाँ पर जंप किया है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर हायर हाई यहाँ पर बनाते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस एरिया में भी है। तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 188 तक का टारगेट हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको कुछ ब्रेकआउट मिलता है इस चैनल के अंदर तो डाउनवर्ड्स आप नीचे के लिए जो टारगेट है 180 181 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें बुक कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा से हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम पाउंड येन में बाय के लिए देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन, सेम यहाँ पर भी आप देखिए मैंने बोला था हम इस बॉक्स के अंदर है, इसमें ब्रेकआउट मिले आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर नीचे जाएगा हम यहाँ से इसमें बाय के लिए देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ हम यहाँ पर चल रहे हैं और दोबारा से अब हम यहाँ पर इस लेवल को रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक ओजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो जो लेवल था आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और एरिया के आसपास हम यहाँ पर आ चुके हैं। अगर तो हम इस लेवल को अगर हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं मार्केट में तो हम ऊपर की तरफ बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई होना चाहिए और 95841 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मार्केट दोबारा कंटिन्यूसली नीचे तक गई अगेन दोबारा से हमें यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तभी हम इसमें बाय करेंगे। ओजी जापानीज येन दोनों ही वीक करेंसी है तो बैलेंस बन सकता है, मार्केट पूरा पुल बैक देख सकती है उसके बाद ही फिर आपको ऊपर की तरफ मूव यहाँ पर मिले। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक आप देख रहे हैं कि मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज में चल रही है। यहाँ पर मैंने बोला था अगर लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन जाएंगे या फिर ऊपर का लेवल ब्रेक हो तभी हम बाय के लिए देखेंगे। कुछ खास मूवमेंट नहीं है, सेम इसी रेंज में हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखें यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, स्विस फ्रैंक भी आपका पूरी स्ट्रेंथ में है पर इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। स्टिल मार्केट इसी एरिया में यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। अगेन जब तक ब्रेकआउट ना हो तभी मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा या फिर सेल की अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ। अगला फिर गाइस हमारा यूरो पाउंड में मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगाएंगे और टारगेट नीचे की तरफ देखेंगे। मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया पर अगेन दोबारा से शार्प मूव ऊपर की तरफ, यूरो स्ट्रेंथ में चल रहा है।
और दोबारा से हम इस लेवल के आसपास आ गए हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने अगेन दोबारा बोला था, अगर आप यहाँ पर भी आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले आप सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं। तो यहाँ पर मार्केट ने एक पुल बैक दिया है, अब यहाँ पर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मार्केट दोबारा से रिट्रेस करके जाती है ऊपर, इस लेवल के आसपास दोबारा से आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्टॉप लॉस प्रीवियस लेवल इससे ऊपर लगाएं और यहाँ पर हम फिर टारगेट नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो कंटिन्यूसली फिर हम इसमें ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर आप इसमें बाई के लिए भी देख सकते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करे, अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट कीजिए। अगला पेयर गाइज हमारा गोल्ड में मैंने आपको बताया था गाइज हम इस लेवल के आसपास थे कि अगर यहाँ पर चैनल को हम ब्रेक कर देते हैं तभी हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट यहाँ तक देखेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ देख सकते हैं और जो हमारी सपोर्ट है यहाँ तक का टारगेट आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें देख सकते हैं और फिर हम यहाँ पर बाई के लिए देखेंगे। तो आपने देखा यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है और गोल्ड यहाँ पर पूरी तरीके से उसके अगेंस्ट में वीकनेस यहाँ पर चल रही है। कंटिन्यूसली हम लोअर लो बनाते हुए जा रहे हैं और मार्केट का जो ट्रेंड है आपका डाउन नीचे की तरफ है। हम यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास भी हैं और जो हमारी नीचे की सपोर्ट है 1890 है। तो अगर हमें यहाँ पर चैनल ब्रेकआउट नहीं मिलता है, हम लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं 1930 का, तभी आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, नहीं तो आप कंटिन्यूसली भी इसमें सेल देख सकते हैं और इस लेवल के आसपास अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी हम इसमें बाई के लिए देखेंगे। 1970 ये आपकी टारगेट होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हम देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 1950 अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तभी हम यहाँ पर टारगेट देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा सिल्वर यहाँ पर भी सेम मैंने आपको बताया था कि हम इस लेवल के आसपास थे, अगर ब्रेक हो कोई पुल बैक मिले टारगेट यहाँ तक देखेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ ही देखिए और मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू किया है। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, जो हमारी सपोर्ट है वो 22,154 के आसपास है। स्टिल यहाँ पर आप वीकनेस देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पर नीचे पुल बैक दे सकती है और अगर हम इस लेवल पर आते हैं यहाँ से आप इसमें बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अनलेस आपको यहीं से ब्रेकआउट मिले और 23.20 इस लेवल को हम ब्रेक करें तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और फिर लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट 2.400 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा यूएस ऑयल, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था 5 अगस्त के आसपास कोई भी पुल बैक मिले इस लेवल से ऊपर है, बाई के लिए देखिएगा। मार्केट स्टिल कंटिन्यू ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है, जो आप यहाँ पर देखें हम एक रेसिस्टेंस एरिया के आसपास भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में यूएस ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली हायर हाई यहाँ पर बन रहे हैं, मार्केट लेवल को रेस्पेक्ट कर रही है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन नीचे की तरफ देखेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली अभी इसमें बाई के लिए देख सकते हैं और 88.41 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर गाइस हमारा बिटकॉइन सेम, यहाँ पर भी आप देखिए हम एक चैनल के अंदर थे, इस लेवल को ब्रेक किया, पर यहाँ पर मैंने बोला था ये रेसिस्टेंस हमारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट हायर हाई नहीं बना पाई और डबल टॉप दिया और ऊपर से फिर हम नीचे की तरफ कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट अब कंसोलिडेट कर रही है। अब नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, तो बिटकॉइन तो यहाँ पर एक सॉलिड मूव हुआ, दोबारा से मार्केट रिटेस्ट करके सेम लेवल के आसपास आ चुकी है। अगर लेवल को होल्ड करती है, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं, टारगेट प्रीवियस हाई, स्टॉप लॉस नीचे और हम कंटिन्यूसली अगर टारगेट ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए, नहीं तो मार्केट स्टिल कंटिन्यू नीचे की तरफ डाउन यहां पर कंटिन्यू कर सकती है। अगर फिर गाइस हमारा इथेरियम सेम, यहाँ पर भी जो बिटकॉइन में आपने देखा एक शार्प मूव ऊपर की तरफ और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। जो मैंने आपको बोला था कि रेसिस्टेंस हमारी यहाँ है, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक ना करें तभी हम बाई के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो नीचे इस लेवल के आसपास बाई देख सकते थे, जो यहाँ पर मार्केट ने टच किया और एकदम से ऊपर की तरफ मूव दिया, जो टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब नेक्स्ट वीक में इथेरियम में हम क्या देख सकते हैं, सेम अगेन मार्केट यहाँ पर इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रही है। अब जब तक अगर ब्रेकआउट मिलता है बाई के लिए देख सकते हैं, प्रीवियस है यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हैं, ये 1920 यहाँ तक का टारगेट। अगर नीचे कंटिन्यूसली जाती है स्टिल इस लेवल के पास, अगेन आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट प्रीवियस हाई यहां तक का देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा US30 सेम, यहाँ पर भी आप देखिए हम एक साइडवेज में मार्केट में यहाँ पर चल रहे थे, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, हम एक रेंज के अंदर यहाँ पर बने हुए हैं। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन नीचे की तरफ टारगेट आप देख सकते हैं 34430 और अगर हम इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करें तो फिर टारगेट आपका 36461। और आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में इसी रेंज के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका टारगेट ऊपर की तरफ विद इन रेंज की बाउंड्रीज में है, वहां पर ही आप इसको बेस पे फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
अगला फिर गाइस हमारा NAS 100 सेम, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट नीचे की तरफ। पर अगर हम यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो नीचे कंटिन्यूसली आप जाएंगे 14731 और मार्केट अब कंटिन्यूसली लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ यहाँ पर चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में NS 100 में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें हम एक सपोर्ट एरिया के आसपास भी हैं, तो अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है या फिर कंटिन्यूसली नीचे जाती है तो हमारे लिए बाई जो इंपॉर्टेंट एरिया है 14685 है, यहाँ से हम देखेंगे, या फिर दूसरा एरिया 14293 चैनल ब्रेकआउट होता है बाई के लिए देख सकते हैं। पर हमारी जो रेसिस्टेंस है वो आपकी 15,400 के पास है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें, कुछ पुल बैक मिले तो ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली फिर हम यहाँ से देखेंगे, नहीं तो यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन मिलता है हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ यहाँ पर पुल बैक देख सकते हैं। तो गाइस ये मेरे सप्ताह का फॉरेक्स एनालिसिस, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था आपके साथ कि सितंबर का जो बैच है जो 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ईमेल पर मुझे पोस्ट कर सकते हैं, जैसा आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। और एक्सनेस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर वहाँ पर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपका अकाउंट मेरे अंडर में है, या फिर आप अकाउंट खोल सकते हैं जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगस्त महीने में स्टिल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम लोड्स की है और आपके जो प्राइजेज हैं आप वहाँ पर उसमें जीत सकते हैं। डिटेल के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और प्राइजेज विन कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।